बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या के बाद देश भर में कोने कोने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है बांग्लादेश के खिलाफ। वहीं साउथ वेस्ट दिल्ली के मोती बाग में बीजेपी कार्यकर्ता आम जनता से लेकर काफ़ी आक्रोश है और यहां सड़क पर उतरकर दीपू दास के समर्थन में उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतर आए हैं और यहां बांग्लादेशियों के खिलाफ नारेबाजी की और उनका यहां झंडा जलाया, जिसका काफ़ी विरोध यहां की जनता कर रही है। दीपू दास की जिस तरीके से पीट कर और उसको जिंदा जला दिया, पेड़ पर लटका कर, ये मानवता की किस तरीके से हद पार कर दी, ये जीता जागता सबूत यहाँ बांग्लादेश में देखने को मिला। बांग्लादेश में हिंदुओं पर किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, यहाँ लगातार खबरें आती रहती हैं और जिस तरीके से बांग्लादेश तेरे हो टुकड़े हो टुकड़े हो टुकड़े, बांग्लादेश तेरे हो टुकड़े हो टुकड़े हो टुकड़े, बांग्लादेश तेरे हो टुकड़े हो टुकड़े हो टुकड़े। दीपू के हत्यारों को गोली मारो सालों को, दीपू के हत्यारों को गोली मारो सालों को, दीपू के हत्यारों को गोली मारो सालों को। बांग्लादेश तेरे हो टुकड़े हो टुकड़े हो टुकड़े, बांग्लादेश तेरे हो टुकड़े हो टुकड़े हो टुकड़े। भारत माता की और भी अगर झंडे हैं तो भी सभी साथी को गोली मारो सालों को, दीपू के हत्यारों को गोली मारो सालों को, दीपू के हत्यारों को गोली मारो सालों को। बांग्लादेश तेरे हो टुकड़े हो टुकड़े हो टुकड़े, बांग्लादेश तेरे हो टुकड़े हो टुकड़े हो टुकड़े। दीपू के हत्यारों को गोली मारो सालों को, दीपू के हत्यारों को गोली मारो सालों को। बांग्लादेश हाय 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 हाय, बांग्लादेश हाय 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 हाय। जी, आज आप लोगों का जो प्रदर्शन था, क्या उद्देश्य था, किसके बताइए। हमारा आज का जो प्रदर्शन है वो बांग्लादेश के खिलाफ है, जिसमें बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पे अत्याचार किया जा रहा है। उसमें बांग्लादेश की सरकार मिली हुई है। किस प्रकार दीपू दास को पुलिस ने पकड़ा और उसके बाद पुलिस ने उन दरिंदों के सामने उनको दे दिया। सरकार का क्या काम होता है? सरकार का काम होता है सुरक्षा प्रदान करने का, ना कि गुंडे बदमाश और जिहादियों के सामने अपने नागरिकों को देने का। और यही कारण है कि उन जिहादियों की मानसिकता इतनी ऊपर आ गई है कि जब सरकार के ही आदमी, जब पुलिस के फोर्स के आदमी उन जिहादियों के बीच में, आतंकवादियों के बीच में अपने नागरिकों को अगर देते हैं तो वो क्या करेंगे? वो इसी प्रकार का कृत्य करेंगे, इसी प्रकार से लोगों पे अत्याचार करेंगे। दीपू दास भाई को जलाकर मारा गया है, उसका बदला भारत सरकार को लेना चाहिए और इतिहास बनाना चाहिए कि दुनिया के अंदर अगर किसी भी हिंदू भाई की हत्या, निर्मम हत्या और उन पे अत्याचार किया गया तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट चुप बैठने वाली नहीं है, उसका बदला जरूर लिया जाएगा। किस तरह की कार्रवाई की आप मांग करते हैं? किस तरह से? मैं कार्रवाई की मांग करता हूं। जिन्होंने ये हत्या और ये षड्यंत्र किया, चाहे उसमें पुलिस हो, पुलिस का एसएसपी हो, उनकी सबकी जानकारी सार्वजनिक रूप पे जारी की जाए और जो हत्या में शामिल थे, भीड़ कितनी भी हो, हजारों 2000, सबकी सार्वजनिक रूप पे जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से दुनिया में जानी चाहिए। अगर उनका पासपोर्ट है तो पासपोर्ट की भी जानकारी जानी चाहिए। जब वो कहीं घूमे, हम जैसे भाइयों के भी हत्थे चढ़ेंगे। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, पकड़ते भी हैं, वो अपने देश में सुरक्षित है, कभी बाहर भी तो जाएंगे अपने देश से निकल के। तो हमारे हिंदू भाई भी उनके इंतजार में बैठे हुए हैं। पुष्पा शर्मा है। पुष्पा मैम, गुस्सा क्यों? गुस्सा तो है ही है। हमारे एक हिंदू भाई की बांग्लादेश में हत्या हुई है और निर्मम हत्या हुई है और सरकार को सब पता था, उसके बावजूद भी हत्या कराई गई है। क्यों कराई गई है? उग्रवादियों के आगे उनको सौंप दिया गया, जो उपद्रवी है उनके आगे सौंप दिया कि जाओ इसको जिस तरह से ट्रीट करना करो। अब क्या चाहते हैं? अब हम न्याय चाहते हैं। न्याय चाहते हैं, ये है कि हम अपनी सरकार से बोलेंगे कि हमें, सरकार से बोल रहे हैं कि हम उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, बांग्लादेश के अगेंस्ट भी, प्लस जो उन्होंने, जो लोगों ने उनको मारा है उसके अगेंस्ट।